मैंने एक एल्बम किया है जिसका नाम है मन। मैंने इंद्र कला संगीत विश्वविद्यालय से क्लासिकल में कथक किया हुआ है जो एमपी में है, और मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि मुझे आज ये अवार्ड मिला है, विन द गौरव अवार्ड। थैंक यू। थैंक यू मैम। कुछ हाँ क्लियर स्कूटर आने रहा बाकी नृत्य मैंने ले लिया आपका अंदर पूछो बड़ी। दोस्तों, मैं कैप्टन एडी मानेक, मैनेजिंग ट्रस्टी ऑफ दिस स्काई एविएशन क्लब मुंबई, सर आज विंध्य अवार्ड में आकर के बहुत खुशी हुई। महाराष्ट्र राष्ट्र का सबसे बड़ा स्टेट महाराष्ट्र और उसमें जुड़ गया मध्य प्रदेश। मैं हूँ गुजरात से, तो ये गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, हम सब इकट्ठा होकर के भारत के लिए, भारत की युवा जनता के लिए कुछ नया संदेश देना चाहते हैं। मुझे बहुत खुशी हुई और मैं चाहता हूँ कि ये विंध्य अवार्ड से अगली आने वाली पीढ़ी जो है इससे कुछ प्राप्त करे, वो भी कुछ मेहनत करे, आगे बढ़े और अपने जीवन में, अपने कार्य में आगे बढ़े, ऐसे में शुभेच्छा व्यक्त करता हूँ। सर, ये जो ऑर्गेनाइजर्स थे जिन्होंने इस पूरे आयोजन को किया, टीम है, बहुत बढ़िया टीम है। उन्होंने जो कार्य किया है मैं देख रहा हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगा। ये टीम वर्क है और ये टीम वर्क का जो स्पिरिट है वो यहाँ दिख रहा है। थैंक यू सर। थैंक यू सर। आपका शुक्र अदा करूँगा कि उन्होंने मुझे इधर पे इनवाइट किया, इधर बुलाया और एक कव्वाली की छोटी सी महफिल, कव्वाली का एक माहौल उन्होंने बनवाया और इस अवार्ड फंक्शन के अंदर मुझे उन्होंने इनवाइट किया। मैं उनका बहुत बहुत से तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और मैं आपका भाई छोटा सा अदनान अजीम नाज़ा कव्वाली सिंगर, बस आप लोग से इतनी गुजारिश करता हूँ कि अपने भाई को दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। चलिए, वैसे तो आपको कई सारे अवार्ड पहले ही मिले होंगे, आज एक और अवार्ड आपके नाम पर। क्या जी, वो अवार्ड ऊपर है के लेने गए। बात कर लो ना, ये अवार्ड आ जाए। ओके, हाँ, बात कर ले कि अवार्ड आ जाएंगे। नहीं, आपकी जैसी मर्जी। बस कर लीजिए। जी बोलिए मैम। जी क्या कुछ कहना चाहेंगे इस अवार्ड के बारे में आज? हाँ, इस अवार्ड के बारे में ये कहना है, ये गौरव अवार्ड है, तो ये ऐसे लोगों को दिया जा रहा है जो अपने बलबूते पे, आई थिंक, जो कुछ नहीं थे और कुछ बने। तो ये अवार्ड मैं डिज़र्व करती हूँ और मुझे ये अवार्ड मिला, इसके लिए मैं बहुत बहुत खुश हूँ। मुंबई से विराट तक का सफ़र कैसा? मुंबई से विराट तक का सफ़र, बिहार में आप आए हो अवार्ड लेने के लिए? एक्चुअली वैसे तो मैं खुद ही ड्राइव करके आती हूँ, बट आज सुबह एक हादसा हो गया, मेरा हाथ में चोट लग गई, तो मुझे ओला से आना पड़ा। पर ओला वाले ने क्या किया, बीच में वो सीएनजी भरवाना था, वहाँ पे आधे घंटा रुकना पड़ा, तो ये थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई, अदरवाइज़ ठीक था। इन दिनों क्या पाइपलाइन में क्या क्या हो रहा है? इन दिनों अभी मेरा एक शो ख़त्म हुआ है दिसंबर फर्स्ट वीक में, रंजू की बेटियाँ, दंगल चैनल पे आता था, जिसमें दीपशिका नागपाल, अयूब खान वगैरह थे। तो उसमें मैं रंजू की बेटी की सास थी। अभी वो ख़त्म हुआ है जस्ट। अभी 2 फिल्मों की बात चल रही है, एक वेब सीरीज़ की और एक फ़िल्म की। होप कि जनवरी फर्स्ट वीक में शूटिंग हो जाएगी। और अभी मैंने 3 दिन 4 दिन पहले एक वेब सीरीज़ शूट किया है, एल लग गए मतलब लॉकडाउन लग गया। जी, थैंक यू। नाम ही ऐसा है, लेकिन क्या चाहेंगे आप? पहले तो शुक्रगुजार है हम कि एमपी से हमारे यहाँ पर अरेंज करने का मौका मिला और हमें इस अवार्ड का पार्ट होने का मौका मिला। सबसे बड़ी तो ये बात है। और ये अवार्ड किस लिए आपको दिया गया है, क्या? बेसिकली हमारा आनंद वन वेलनेस फाउंडेशन है, जिसमें हम ओल्ड एज पेशेंट्स या फिर साइकेट्रिक पेशेंट्स उनको ट्रीट करते हैं, जहाँ पर बेसिकली सोसाइटी में साइकेट्रिक अवेयरनेस काफ़ी कम है हमारे यहाँ पे, स्पेशली इंडिया में। लोग अभी भी साइकेट्रिस्ट के पास जाने के लिए, डॉक्टर के पास जाने के लिए कुछ तौर पर मतलब नहीं जाना चाहते, तो हिचकिचाहट रहती है मन में। सो वी आर वर्किंग इन दैट फील्ड बेसिकली। और जिनको भी फाइनेंशियली ये सुविधा प्राप्त करने में तकलीफ़ होती है, तो ऐसे लोगों को हम लोग कम से कम दामों में या फिर फ्री में भी हम लोग ट्रीटमेंट और उपचार प्रोवाइड करते हैं ऐसे। तो आपको भी जितने भी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में ये मैसेज स्प्रेड कर सकते हो, आप बिल्कुल कीजिएगा और इस भारत को सक्षम बनाने में हमारी मदद कीजिए।
थैंक यू। ये मुंबई में भी अवेलेबल है कहाँ पे? यस। जी सर, ये मुंबई में तो नहीं, बट हमारा हेड हॉस्पिटल एक्चुअली नालासोपारा वेस्ट में है और दूसरा ब्रांच हमारा इधर अरनाला में ही। और अदरवाइज़ अगर कोई पेशेंट को मुंबई से लाना है, शिफ्ट करना है, तो एम्बुलेंस की भी सेवा रहती है, हम लेके भी आते हैं, ऐसे कुछ प्रॉब्लम नहीं है। ऐसे तो ऑल ओवर महाराष्ट्र, इवन ऑल ओवर भारत से भी सुविधा प्राप्त है। पेशेंट को आपके तक पहुँचना हो या संपर्क करना तो कैसे संपर्क सकते हैं? जी, आनंद वन वेलनेस सेंटर आप गूगल पे कभी भी सर्च करेंगे तो आपको सब डिटेल्स आ जाएंगी। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर भी है 7219010120। इस नंबर पर कभी भी संपर्क साथ कर सकते हैं। कि मैं इस अवार्ड को लेने के लिए इतनी उत्सुक थी, इतनी खुश थी कि मैं कांदीवली ठाकुर विलेज से विरार तक आई, जबकि मेरा आज हाथ भी कट गया था, एक्सीडेंट हो गया था, उसके बावजूद। ये अवार्ड किस लिए मिला, आपको किस सिलसिले में मिला बताएंगे? क्या आप लोग फिल्मों में के? मैं एक एक्ट्रेस हूँ। मैं पहले टिपिकल हाउसवाइफ थी और अपने दम पर बिना किसी नाता रिश्ता, बिना कोई कांटेक्ट के मैं यहाँ तक पहुँची हूँ, एक मुकाम हासिल किया है। बहुत सारी फिल्में की हैं, सीरियल्स किए हैं। फिल्में जैसे रांझना, धनुष की माँ थी उसमें, बिल्लू बाबर लारा दत्ता की पड़ोसन थी, पोस्टर बॉयज सनी देओल की समधन थी, और भी बहुत सारी फिल्में मैंने की हैं। और सीरियल्स किए हैं जैसे दिया और बाती हम, ये रिश्ता क्या कहलाता है, बालिका वधू, सब में मैंने बड़े किरदार निभाए हैं। और अभी एक सीरियल ख़त्म हुआ है रंजू की बेटियाँ, उसमें भी रंजू की बेटी की सास थी मैं, दंगल पे। बहुत सारे शोज़ किए हैं और ये अवार्ड मैं डिज़र्व करती हूँ क्योंकि मैं टिपिकल हाउसवाइफ से फिल्म बॉलीवुड तक का सफ़र अपने बलबूते पे तय किया और ये मुकाम हासिल किया है। समझ जाएगा फिर एक बार और अवार्ड, कई साल से आप PR इंडस्ट्री में हो, क्या करेंगे? जैसा ऊपर बताया गया, मैं चपरासी से वाइस चेयरमैन बना इस कंपनी का, और अब पब्लिक रिलेशन काउंसिल ऑफ इंडिया मुंबई का वाइस चेयरमैन, तो उसके लिए मुझे अवार्ड दिया गया। थैंक यू बोलना चाहूँगा। अवार्ड की बात करें सर जी, कितना अवार्ड होगा मेरे ख्याल से 1000-2000? अब मैंने गिनने बंद कर दी। अब तो अब कोई मुझे अवार्ड के लिए बुलाता है, बोला मुझे अवार्ड रखने के लिए घर दो, अवार्ड मत दो। इतने अवार्ड जमा हो गए, इतनी ट्रॉफी जमा हो गई है। विंध्य गौरव अवार्ड की बात करें तो बताएंगे सर? विंध्य का अवार्ड बहुत अच्छा अवार्ड है। मेरा डायरेक्ट विंध्य से कनेक्शन है, लेकिन मेरी फैमिली वहाँ पर है विंध्य में, मेरे मामा की तरफ से। बस इतने पकड़ने का। थैंक यू। जिसको लेना ले लो, टेंशन मत ले। And it's an honor for me to being here in this award show. And personally, I would like to say thanks to Mr. Rajesh Srivastav ji. He believed in me, and yes, I got an award for youngest model achiever in Vindhya Group Award function. And as well, I would say कि कोविड के सिचुएशन में इतना रूल्स फॉलो कर इतना सारी टर्म्स एंड कंडीशन को मेंटेन कर इतना प्रॉपर तरीके से ये शो किया गया, विच इज़ वेरी गुड। और आई थिंक ये अवार्ड फंक्शन देखने के बाद बाकी लोगों को भी सोचना चाहिए कि हाउ टू अवेयर अबाउट दिस, और सारे प्रोटोकॉल को फॉलो कीजिए। क्राउड डजंट मैटर करता है कि आप कितना सिस्टमेटिकली उन लोगों को मैनेज कर रहे हो जिन्हें आप पर्टिकुलरली प्रेजेंट कर रहे हो, और उनकी सेफ्टी को और उनकी हर चीज़ को सहूलियत देते हुए इस चीज़ को मैनेज कर रहे हो, विच इज़ वेरी गुड। मैंने काफ़ी सेफ महसूस किया और मुझे बहुत अच्छा लगा इस शो में। सुमा घोष जी के हाथ से आपको मिला है अवार्ड? इट्स एन ऑनर कि पद्मश्री अवार्डेड लाइक सुमा घोष जी के हाथ से मुझे ये मिला, एज वेल श्याम सिंघानिया जी के हाथ से। सो ऑफकोर्स एक लगता है कि इस एज पर, यंगेस्ट स्टेज पर जब आप आगे बढ़ते हो और आपको ऐसे ऐसे लोगों से अवार्ड मिलता है, तो इट्स गिव मी अनदर इंस्पिरेशन कि हाँ अभी और कुछ करना है, अभी और अवार्ड लेने हैं, अभी और बड़े बड़े लोगों के साथ उनका भी आशीर्वाद लेकर लाइफ में आगे बढ़ना है। सो होपफुली अब अच्छा फ्यूचर होगा, बहुत अच्छा होगा। थैंक यू मिश्रा, इसलिए मैंने इसको इधर रख दिया था। अवार्ड जो हुआ, सम्मान समारोह बहुत अच्छा हुआ, और एक जिसके ऑर्गेनाइज़र हमारे विष्णु मिश्रा जी, शैलेश तिवारी जी, अक्षय जी, और काफ़ी हमारे डॉक्टर साहब हैं यहाँ पे जो अपना मार्टिनिन का पूरा जो मैनेजमेंट देखते हैं लोग, बहुत अच्छा ऑर्गेनाइज़ किया, बहुत अच्छा लगा मुझे। और विंध्य गौरव अवार्ड आज मुंबई की धरती पर हो रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। एक राष्ट्रीय एकता का प्रतीक है कि मध्य प्रदेश का अवार्ड महाराष्ट्र में होता है और महाराष्ट्र की बात देश में की जाती है, कितनी अच्छी बात है। तो बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। बोलिए। आज देखा हमने आप शायरी बन गए थे, आप शायरी कर रहे थे? हाँ, नहीं, मैं क्या है था कि मुझे कुछ ना कुछ बनने की आदत रही है शुरू से, है। जब मुंबई आया तो और कुछ बना था, बाद में कुछ और बना, आज कुछ और बना। अब खैर वो तो शेरो शायरी की बात ही है, चस्का लगा, कभी कभी शेरो शायरी करता हूँ। लेकिन अभी आज जो है मैं
आप लोगों की कृपा से कुछ अच्छे काम हमारे थ्रू हो रहे हैं शिक्षा दान अभियान के तहत, और आने वाले समय में हम चाहते हैं कि और अच्छे काम हों। और आप लोग मीडिया वाले और भी कुछ जानकारी चाहते तो बताइए। मैं शिक्षा की बात कर रहे हैं सर आप। हाँ, शिक्षा। हाँ, तो मैं इस आपके इस मीडिया के माध्यम से मैं एक बात कहना चाहूँगा। अभी 2 दिन पहले मैंने फेसबुक पे एक पोस्ट डाला है आदरणीय मोदी जी को। उससे पहले आपने मीडिया वालों ने सारे कवरेज किया था मेरे OTT प्लेटफॉर्म के खिलाफ जो मैंने बोला था। सूचना प्रसारण मंत्रालय ने, मोदी जी के प्रधानमंत्री कार्यालय ने मुझे जवाब दिया। उनको जवाब देना पड़ा कि हम हमारे संविधान के अनुसार हमारी एक नीयत ऐसी है, हमारा अधिकार है कि हर चीज़ को हम हक मांग सकते हैं। देश के प्रधानमंत्री का, राष्ट्रपति से हम मांग सकते हैं अपना अधिकार और अपनी जानकारी चाहते हैं। तो हमको आया था, हमने सब मैटर सेट हो गया, अभी कोई फालतूगिरी नहीं चल रही है। इस समय मैंने 2 दिन पहले पोस्ट किया है आदरणीय मोदी जी को और सूचना प्रसारण मंत्रालय को कि 2 मंत्रालय ऐसे देश में जो कुछ काम नहीं कर रहे हैं, उन मंत्रालय को क्यों चालू किया गया। 2 मंत्रालय मैं खुलेआम बोलता हूँ। एक तो शिक्षा मंत्रालय, किस बात का मंत्रालय है, क्या काम करता है। कोरोना में आप देखो, आप मीडिया वालों को लेकर और अनेक हिंदुस्तान के लोगों को पूछ के जाके देखिए किसके घर में पैसा पहुँचा है। लोग आज भी परेशान हैं। लॉकडाउन में, कोरोना में मोदी जी ने बोल दिया, सबने बोल दिया फीस मत भरो। मैं मोदी जी का विरोधी नहीं हूँ, तो मैं बड़ा भक्त रहा हूँ, अभी भी हूँ। लेकिन मोदी जी की बाद में लोगों ने फीस ली। आज स्कूल को कोई स्कूल की फीस माफ़ कर रहा है क्या? आप भी मीडिया के लोगों के घर में बच्चे पढ़ रहे होंगे, स्कूल वाले पूरा पैसा ले रहे हैं, तो शिक्षा मंत्रालय क्या कर रहा है? मेरा ये प्रश्न है और मैंने वो बात की है और आज मैं मोदी जी को फिर रात में पोस्ट करने वाला हूँ कि शिक्षा मंत्रालय सर बंद कर दो। इस देश में शिक्षा मंत्रालय की कोई आवश्यकता नहीं है। किस बात का? बच्चों को पढ़ा हम रहे हैं, फीस हम भर रहे हैं, टैक्स हम दे रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, उसके बावजूद हमारे बच्चों के लिए शिक्षा की तकलीफ़ है। मैं खुद मिडिल क्लास से आता हूँ, कोई मैं करोड़पति नहीं हूँ, लेकिन मैंने जब माहौल ऐसा देखा तो आप लोगों के सामने की बात है, मैंने शिक्षा दान अभियान का शुभारंभ किया था आदरणीय अन्ना हजारे के साथ में। फिर महाराष्ट्र गवर्नर साहब ने पोस्टर लॉन्च किया, फिर आदरणीय अभी रामदास अठावले साहब ने किया था। तो मैं शिक्षा के लिए मैं काम कर रहा हूँ, इसलिए मैं आवाज़ उठा रहा हूँ कि शिक्षा मंत्रालय अगर काम करे तो करे, नहीं तो मंत्रालय को बंद कर दीजिए। क्या बात म्यूज़िशियन हूँ एंड यहाँ पे जो मुझे अवार्ड मिले हैं मुझे बहुत खुशी है एंड बहुत अच्छा लगा कि बहुत दिनों के बाद इतने अच्छे मोमेंट्स और ऑफ कोर्स ये एनर्जी ड्रिंक मुझे मिले हैं एंड इसके सारे जो मतलब थैंक्स आप सबके लिए है, क्योंकि आप सब हो तो एक कलाकार बनते हैं। थैंक यू सो मच। इसी तरह मुझे प्यार देते रहिए। थैंक यू। श्रीवास्तव जी ने जो इसका आयोजन किया है, ये बहुत ही प्रोत्साहित करने वाला अवार्ड है और पर्सनली मैं बहुत खुश हूँ कि मेरे कार्य के लिए मुझे इस अवार्ड से नवाजा गया है और जितने भी अवार्डीज़ हैं मैं उनको बधाई देता हूँ। और जो अवार्ड है, नेक्स्ट टाइम कामना करते हैं कि वो विंध्याचल में हो, मध्य प्रदेश में। सर, ये अवार्ड किस लिए आपको दिया गया है, क्या हमें पता क्यों? मैं ग्लोबल बिजनेस फेडरेशन का मैं अध्यक्ष हूँ और मेरे कार्य के लिए जो मैं पिछले 15 साल से कर रहा हूँ, कनेक्टिंग बिजनेसेस वर्ल्ड वाइड, हम जो इंडिया के जो छोटे व्यापारी लोग हैं उनको हम ग्लोबल लेवल पर कनेक्ट करते हैं, उनके व्यापार को कैसे बढ़ा सकते हैं। तो ये 15 साल से हम लोग काम कर रहे हैं, तो उसके लिए मुझे ये अवार्ड दिया गया है। तो अब तक कितने मतलब जुड़ चुके साथ में आपकी कितनी कंपनियाँ आगे, कितने छोटे उद्योग वाले? हमारी एग्जैक्ट नाम तो मुझे नहीं, लेकिन हमारे यहाँ जो है 1200 कंपनियाँ जुड़ चुकी हैं, 1200 कंपनियाँ। और हम जो है हर साल 3 या 4 आयोजन करते हैं दुबई में और थाईलैंड में, श्रीलंका में। तो उसमें नए नए उद्योगपति जो होते हैं, जो स्टार्टअप्स होते हैं, उनको इनवाइट करते हैं और उनकी कनेक्टिविटी ग्लोबल लेवल पे होती है। जो छोटे व्यापारी लोग हैं जो कि जिनकी की पहुंच नहीं है, तो ग्लोबल बिजनेस फेडरेशन उनको हेल्प करता है टू कनेक्ट विद द वर्ल्ड। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। क्या कुछ कहना चाहेंगे सर विद्या गौरव अवार्ड के बारे में? विद्या गौरव और हमारा है गुजराती गौरव, दोनों में एक बात बहुत सी कॉमन है जो गौरव है, और हम चाहते हैं कि ये हिंदुस्तान का गौरव बने और सारे लोग इसके साथ जुड़े और एक अच्छा कार्य करें। जो आज अवार्ड मुझे मिला है,
मैं चाहता हूं कि हिंदुस्तान के हर नागरिक को ये अवार्ड मिले और अच्छा कार्य करे। बस यही हमारे गुजराती गौरव का ये आदेश रहा है, जिन्होंने हमने लॉकडाउन के अंदर जूम के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से और फेसबुक के माध्यम से 350 प्रोग्राम किए, लोगों को एकत्रित किया। आज हमारे गुजराती गौरव संगठन के अंदर 55,000 लोग जुड़ गए हैं। और ये गुजराती गौरव बोले तो खाली गुजरातियों का नहीं है, हर एक भारतीयों का है, हर एक हिंदुस्तानियों का है। तो हम चाहते हैं कि विद्या गौरव जो आज हमें अवार्ड मिला हुआ है, गुजराती गौरव भी हमारा नेक्स्ट मंथ में अवार्ड फंक्शन है और सभी लोग जुड़े ये संगठन में। बस थैंक यू राजेश जी और विष्णु जी और शुभम जी को मैं बहुत थैंक यू कहना चाहूँगा कि मुझे यहाँ अवार्ड फंक्शन में बुला के अवार्ड दिया गया, सम्मानित किया गया और बड़े बड़े लोग थे यहाँ पे। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। आप मीडिया का भी धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच। मैं तहे दिल से आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। और ये अवार्ड आपको किस लिए मिला है? ये अवार्ड मुझे सोशल वर्क के लिए मिला है। कोरोना हो, ब्रिज कैंडी हॉस्पिटल में काफ़ी सिरिंज सप्लाई होती थी। सो मेरी कंपनी है यूनिवर्सल इंडस्ट्रीज़, बसई में ही है। 17 साल से मैं फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में सर्व करता हूँ और स्क्रैच से शुरू किया है बिजनेस। आज काफ़ी मकाम तक पहुँच गया है। यूनिवर्सल इंडस्ट्रीज़ की टैबलेट डायपंचेस ऑल ओवर इंडिया और अभी 2 साल से एक्सपोर्ट भी हो रहा है और उसके लिए मुझे अवार्ड सम्मानित किया गया है। आई एम सो मच थैंकफुल फॉर द अवार्ड। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। ठीक है, सबका विजुअल हो गया? हाँ ठीक है, ओके रोल या रोल भाई। देव जी, सबसे पहले तो मुबारकबाद। और आज आप विंध्य गौरव अवार्ड में आए हुए हैं, क्या कहना चाहते हैं देव जी? आज आपको यहाँ पे सम्मान किया गया, अवार्ड मिला, कैसे खुशी अपनी बयां करते हैं? सबसे पहले तो मैं बोलूँ कि विंध्य गौरव अवार्ड जो है ये पहले जबलपुर में होने वाला था, सतना में, और विंध्याचल माता के दर्शन करना चाह रहा था मैं, लेकिन किसी वजह से नहीं हो, इस वजह से नहीं हो पाया, शायद समथिंग इनका कुछ इश्यूज था। बट अवार्ड हो या सम्मान जो भी हो, वो जब एक कलाकार को मिलता है तो ऐसा लगता है कि वो जो काम कर रहा है, जो इतने सालों से उसने जो संघर्ष किया है, उसका फल है, उसका प्रतिफल बोल सकता हूँ मैं। और खुशी होती है जब कि सम्मान मिलता है, इसलिए मैं किसी को मना नहीं कर पाता। बहुत आज शूटिंग थी, फिर भी मैंने विष्णु ने बुलाया था, पिछले 6 महीने से मुझे कोऑर्डिनेट कर रहा था और बड़ी खुशी हुई आकर यहाँ पर। काफ़ी लोग अपने 2-4 दोस्त पुराने मेरे अपने जो स्ट्रगल टाइम के दोस्त थे वो लोग दिख गए मुझे, हमारे मित्र। मुझे बड़ी खुशी हुई कि चलो यार इसी बहाने मतलब हमारी मुलाकात हो गई। तो ये अच्छा लगता है कहीं भी आप जाइए। और एक गौरव और सम्मान अवार्ड सिर्फ ये बताता है कि आप जो कर्म कर रहे हैं, जो आपने काम किया है, जो पीछे आपने संघर्ष किया है, उसका फल है। तो ये एक मोटिवेशनल चीज़ें भी है कि आने वाले कलाकार जो नए हैं वो इस चीज़ को देख के सीख सकते हैं कि हम स्ट्रगल किए, हम संघर्ष किए, तो धीरे धीरे यहाँ तक पहुँचे। तो ये सम्मान और ये जो अवार्ड्स होते हैं ये आपको आपके कर्मों की वो है, फल है। देव, आजकल आप रॉक कर रहे हैं, बैक टू बैक आपको सम्मानित किया जा रहा है, अवार्ड्स मिल रहे हैं। यकीनन ये एक बढ़िया चीज़ है जो आपके साथ हो रही है, इस पर कैसे देखते हैं? मैंने कहा ना, हर एक कलाकार को यही लगता है, को जब सम्मानित किया जाता है तो उसको जो अप्रिशिएशन मिलता है ना, वो उसके काम को और उसके जो काम करने की क्षमता है, जुनून है, उसे दोगुना कर देता है। वो बार बार कहता है कि आज मुझे ये सम्मान मिला है, कल और इससे बड़ा सम्मान मिलेगा। तो हर आदमी अपनी तरह से जो कोशिशें करता है अच्छे अवार्ड के लिए, अच्छी चीज़ों के लिए, अच्छे काम के लिए, तो बस। लेकिन मैं आपको बताऊं आनंद भाई, मैंने एक लाइन सीखी थी बहुत पहले, जब मैं बहुत स्ट्रगल कर रहा था तो काफ़ी समय मैं बहुत डिप्रेशन में चला गया था। तो मुझे किसी मेरे एक दोस्त ने बोला गीता पढ़ो, और मैंने गीता पढ़नी शुरू करी। मैंने 2 बार गीता पढ़ लिया और मैं उस समय से मेरे अंदर बहुत बदलाव आया। सबसे पहले ये कि मैं अपना कर्म करता गया, मैंने कभी चीज़ सोची नहीं कि मैं क्या कर रहा हूँ। मुझे जो काम ऑफर है, छोटा बड़ा करता गया बस ये। लेकिन जहन में था कि अगर आज मैं टिक गया तो कल और कुछ कर दूंगा। तो वो टिकना बहुत ज़रूरी था। मैंने अपनी नींव बनाई, सबसे पहले नींव को मजबूत किया, और वो आज वो जब मजबूत हुई है, जब आज सम्मान के लिए और अवार्ड के लिए बुलाया जाता है तो मुझे बहुत खुशी होती है। ऐसा लगता है कि जो मैंने मेहनत की थी वर्षों से, वो सब आज
बीज सब जो मैंने बोए थे संघर्ष के दौर में वो आज फल दे रहे हैं, फूल निकल रहे हैं, तो वो खुशी तो हमेशा रहेगी, चेहरे से दिखती है। फाइनल क्वेश्चन देव जी, टीवी में आप बहुत बिजी रहते हैं, आप कंटिन्यू शूट कर रहे हैं टीवी के लिए, हम जानना चाहते हैं कि आजकल किस टीवी शो के लिए आप लगातार शूट कर रहे हैं फिर आगे? मैं एक शो कर रहा हूँ जी टीवी पे, अगर तुम न होते, बहुत ही डिफरेंट स्टोरी है। मैं अपने मुंह से नहीं तारीफ करना चाहता, लेकिन जो लोगों के जो रिव्यूज़ आ रहे हैं, जो कमेंट्स आ रहे हैं कि बहुत ही प्यारी स्टोरीज़ है, और इवन मैं आपको बताऊं कि मुझे एक नाम मिल गया उस शो से, कटप्पा मामा। हीरो जो है वो हिमांशु सोनी, इज़ अ वेरी गुड एक्टर, फैबुलस एक्टर, इज़ डूइंग वेरी गुड। और उन्होंने इसके पहले बुद्धा किया है, श्री राम का रोल किया है, बहुत कमाल एक्टर है। और इतने डेडिकेटेड एक्टर है कि वो अपने काम के प्रति इतने ईमानदार हैं कि सामने वाला अगर डेडिकेटेड नहीं तो उनको देख के डेडिकेटेड हो जाए। तो मुझे बड़ी खुशी हो रही है। और मेरा कटप्पा मामा का मेरा दिनकर का रोल है, लेकिन मेरा भांजा जो है हीरो, वो मुझे कटप्पा मामा बोलता है और मैं उसे बाहुबली बोलता हूँ। तो उसमें एक डायलॉग भी बहुत अच्छा लोगों ने बहुत पसंद किया कि बाहुबली के बिना कटप्पा अधूरा है भांजे। तो ये 10:30 बजे रात को आ रहा है और आप सब ज़रूर देखिए, मंडे टू फ्राइडे अगर तुम न होते। एक प्यारी सी लव स्टोरी है, बिल्कुल डिफरेंट लव स्टोरी है। सास बहू का कोई अभी इसमें कोई समावेश नहीं है। तो आप सब ये शो देखते रहिए और मैं उसी में बिज़ी हूँ और आगे कोशिश कर रहा हूँ कि वेब सीरीज़ वगैरह भी करता रहूँ, ऑडिशंस दे रहा हूँ। मैंने एक चीज़ सीखा कि ऑडिशंस ही आपको सिखाता है, तो ऑडिशन देता रहता हूँ मैं, काफ़ी कोशिश कर रहा हूँ। खुशी का एक मौका, आपकी 3 फिल्मों को सब्सिडी मिली है उत्तर प्रदेश की फिल्म बॉडी 3 फिल्म मंदिर से। जी बिल्कुल, और मेरी इसमें 3 फिल्में, और कमाल की बात है तीनों फिल्म में हीरो कल्लू ही हैं। कल्लू अपने छोटे भाई हैं, राज तिलक, पत्थर के सनम और रब्बा इश्क न होए में तीनों फिल्मों में मैं मेन नेगेटिव में था। इसमें एक 21 को मैं विष्णु जी विद्या चंद्र विद्या गौरव अवार्ड जो मुझे आज दिया गया है, इस संदर्भ में मैं विष्णु मिश्रा जी और राजेश श्रीवास्तव जी का धन्यवाद करता हूं। और जब इस तरह से अवार्ड मिलता है समाज में अपने कामों के लिए, तो एक हौसला अफजाई होती है, एनकरेजमेंट मिलता है और आगे और अच्छा काम करने की हमको प्रेरणा मिलती है। तो मैं विष्णु मिश्रा जी और राजेश श्रीवास्तव जी और उनकी पूरी टीम को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। सर, आपको ये अवार्ड क्यों दिया गया, क्या है? जी, ये मैं इंडिया फाइन आर्ट काउंसिल का मैं जो है 2021, ये बड़ा सम्मान का बात है। और विंध्य एक जगह है विंध्याचल, तो वहाँ से भी ताल्लुक़ करता है शब्द। और प्रॉपर तो मैं यार एक्टर हूँ और बहुत सारे मैंने शोज़ किए हैं बालाजी का, कुमकुम भाग, क़यामत की रात, फोर्स फिल्म किया मैंने, दरबार किया, किक किया मैंने, तो उसमें मैं सपोर्टिंग एक्टर किया हूँ दोस्त। पर काम मैंने अच्छे किए हैं और अच्छे काम की तलाश जारी है। और यहाँ पे जो बुलाया गया इसके लिए मैं तहे दिल से सबको धन्यवाद देना चाहता हूँ, जितने भी मेरे भाई लोग थे और जिन्होंने मुझे बुलाया। और मीडिया वाले का शुक्रगुजार हूँ भाई कि आप हो तब हम हैं, है ना। और उन लोगों का भी शुक्रगुजार हूँ जो इतने दूर से बेचारे ये आए इवेंट में, ये बहुत दूर है, बहुत दूर है। थैंक यू सो मच, थैंक यू। पहले तो मैं अपना सौभाग्य मानता हूँ कि मुझे यहाँ बुलाया गया और इतनी इज्जत अफसाई मिली मुझे। मैं उसके लिए सबसे पहले शुक्रगुजार हूँ राजेश श्रीवास्तव जी का, और मैं शुक्रगुजार हूँ विष्णु जी का, और मैं शुक्रगुजार हूँ तिवारी जी का, शैलेश तिवारी जी का, जो ख़ास मेरे दफ्तर में आए और मुझे बुलाने के लिए आए यहाँ। मुझे लगता है कि अवार्ड ऐसी चीज़ होती है कि आदमी को या रेसिपिएंट को रिकग्नाइज़ करता है कि उनने क्या अच्छा काम करा है, उसका एक रिकग्निशन है। और विंध्य अवार्ड के लिए मैं ये बोलना चाहूँगा कि भाई ये बहुत स्टेप इन द राइट डायरेक्शन है। एंड विंध्य से भी इतने महानुभाव लोग आए हैं और हमें आज मालूम पड़ता है कि वहाँ भी कैसा कार्य चल रहा है और कितना अच्छा कार्य चल रहा है। तो ज़रूर बम्बई में तो बहुत सारे अवार्ड्स होते हैं, लेकिन विंध्य में भी ऐसा कोई अवार्ड हो तो बहुत अच्छा रहेगा वो प्रदेश के लिए। थैंक यू। शुरुआत की थी अपने जीवन की एक सिक्योरिटी के तौर पर, और मेरे करियर का पहला अवार्ड है जो मैं विंध्य के लिए कर रहा हूँ, अपने क्षेत्र के लिए कर रहा हूँ। तो आप सबका और मेरे सरवर सर का आशीर्वाद मिला मुझे, जिसके चलते ये कार्यक्रम संपन्न हुआ। तो बस सब बाकी सब आप सबका आशीर्वाद है। देखिए, मुझे लगता है कि कोई कोशिश अगर ईमानदारी से की जाए तो ज़रूर सक्सेस की तरफ जाती है, वो कामयाब होती है।
और विष्णु जी एक बहुत ईमानदार कोशिश कर रहे थे और वो समाज के ऐसे लोग जिन्होंने समाज के लिए बहुत कुछ किया है, वो चाह रहे थे उन लोगों को एक सम्मान देकर उनके हौसलों को बढ़ाया जाए। और सिर्फ उनका हौसला नहीं बढ़ना होता है, बल्कि ऐसे समय पर जो लोग उनको अवार्ड लेते देखते हैं, उनको लगता है कि काश कल हम भी इसी जगह पर, इस स्टेज पे कभी खड़े हों। तो समाज के एक बहुत बड़े तबके को ये अंदर से उत्साहित करने वाली स्थिति होती है और वो लोग डेफिनेटली आने वाले वक्त में मुझे लगता है कि समाज के लिए कुछ बेहतर करेंगे और कल वो भी अपने आप को इस लायक बनाएंगे कि उनको भी विंद अवार्ड जैसा प्रतिष्ठित अवार्ड मिले। बहुत कम सम्मान ऐसे होते हैं कि पहले ही सम्मान में, पहले ही अपने एपिसोड में या पहले ही सीरीज़ में वो इतना सम्मान और इतना नाम हासिल कर लेते हैं। तो विंद गौरव अवार्ड पहले ही एडिशन में इसको जिस तरीके से नाम और सम्मान और प्रेम लोगों का मिला है, मुझे लगता है आने वाले वक्त में एक बड़ी नज़ीर बनेगा, एक बड़ा एग्जाम्पल बनेगा। मीर सर। जी हुजूर, ये बहुत ही खुशी का मकाम है कि मैं यहाँ पे आया। विष्णु से मेरी मुलाकात काफ़ी शूट्स पे होती रही है और टच में हमेशा से रहे हैं, लेकिन मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि ऐसे इवेंट मैनेजमेंट कंपनी शुरू करके ऐसे अवार्ड फंक्शन ऑर्गेनाइज करेंगे। सो इट वाज अ प्लेजेंट सरप्राइज़ फॉर मी और बड़ी खुशी होती है जब बेसिकली क्या होता है ना कि मुल्क तो एक है, लेकिन जब अपना मोहल्ला इंसान याद रखता है, मोहल्ला फिर शहर वगैरह वगैरह, तो वो ज़्यादा करीब होता है दिल के। चाहे अपने मोहल्ले का कोई भी मिले तो बड़ा अच्छा लगता है, अरे तुम वहाँ से हो। तो वैसे ही ये इन्होंने ये जो शुरुआत की है बहुत अच्छी बात है और अपने शहर के जो नामचीन लोग हैं उनको यहाँ पे इज़्ज़त अफजाई की है उनकी। और हम जो जिनके जानकार हैं, दोस्त हैं, हमसे भी जितना हो पाया कि हमने बेसिकली मेरा एक और इवेंट था जो वहाँ पे थाने जाना था, विच इज़ ऑफ कोर्स नॉट पॉसिबल नाउ, लेकिन मैंने इसे प्रेफरेंस दी उसके मुकाबले। तो मैंने कहा कि ये एक कोशिश है, इनिशिएटिव है, तो मेरे हाथ में जो है कि मैं आई कैन सपोर्ट जितना मैं कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ अपने प्रेजेंस से, और उम्मीद करता हूँ कि ये आगे और होते रहें, अच्छे मकाम पे और चलते रहें। बेस्ट विशेष विष्णु जी, कैसे कल्पना की आपने किस तरह के अवार्ड की शुरुआत करती है और इन ऐसे लोगों को इकट्ठा करती है? सर मैं एक्चुअली बड़े बड़े फंक्शन में जाता हूँ, मैंने फिल्म फेयर में भी कई साल गया, मैं बड़े बड़े जाता हूँ तो देखता हूँ कि कैसे बड़े स्टेज पे आते हैं। मुझे भी लगता था कि कभी ज़िंदगी में